नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में हम देखेंगे भारत में क्यों हुआ कोरोना का विस्फोट, WHO के टॉप साइंटिस्ट ने बताए असली कारण। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का ऐसा विस्फोट हुआ है कि अब हर दिन 4 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और करीब 4000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के पीछे कई वजहें हैं, जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कई कारण बताए हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे की वजह कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, जो बहुत ही ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। साथ ही टीकाकरण की धीमी रफ्तार को भी उन्होंने वजह माना है। समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेताया कि भारत में आज हम जो कोरोना महामारी देख रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि कोरोना का यह वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में कोरोना विस्फोट से बचने का उपाय केवल टीकाकरण अभियान है और इसे तेजी लाने की जरूरत है। बता दें कि भारत में पिछले 4 दिनों से लगातार रोजाना 4 लाख से अधिक कोरोना केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली से लेकर यूपी तक अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भारत का हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और कई विशेषज्ञ कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। भारत में पाए जाने वाला कोरोना का यह वेरिएंट काफी खतरनाक, जो कि यह शरीर में एंटीबॉडी बनाने से भी रोकता है और पुराने वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से म्यूटेट करता है। उन्होंने भारत में कोरोना विस्फोट के पीछे लोगों की लापरवाही को भी कसूरवार माना है। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होना भी इस विस्फोट का कारण है। 15 दिनों में 2 गाँवों में 32 लोगों की मौत से हड़कंप, सभी को बुखार और सांस फूलने की थी समस्या। पंचायत चुनाव के बाद देवरिया जिले में एक रहस्यमय बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अभी तक 2 गाँवों में पिछले 15 दिनों में 32 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि सभी की बुखार और सांस फूलने की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। मामला रुद्रपुर ब्लॉक के बैदा गांव, भागलपुर ब्लॉक के अडिला गांव का है। बैदा गांव में 12 तो अडिला गांव में 20 लोगों की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिले का स्वास्थ्य महकमा अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सभी मृतकों में एक ही प्रकार के लक्षण हैं। सभी को सांस लेने में समस्या आ रही है और तेज बुखार हो रहा है। मृतकों के परिजन का कहना है कि जब वह अस्पताल मरीज को लेकर जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत होती है। जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पताल में बेड फुल हैं। 20 मौतों के बाद भी जिले का स्वास्थ्य महकमा अभी तक जांच के लिए नहीं पहुंचा है। लगातार हो रही मौतों से लोगों में दहशत है और गांव में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। हरियाणा में बड़ी घटना, रेवाड़ी जेल से ग्रिल तोड़कर भागे 13 खूंखार कैदी, सभी कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा रेवाड़ी में कोविड कैदियों के लिए बनाई गई जेल से 13 कोरोना पॉजिटिव कैदी शनिवार की रात भाग निकले। ये सभी कैदी खूंखार अपराधी हैं, जिसमें से 6 लोगों पर हत्या का आरोप था, 3 पर दंगा और आपराधिक धमकी के लिए मामला दर्ज किया गया था। हरियाणा में यह पहली घटना है जब कोई कैदी जेल से भागे हैं। जेल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कैदियों ने दीवार को तोड़ने से पहले बैरक को काट दिया और दूसरी तरफ से कूद गए। उन्होंने बताया कि जेल से भागने वाले कैदियों की पहचान जितेंद्र उर्फ सोनू, अजीत उर्फ नेता, दीपक, नवीन शर्मा उर्फ धर्मपाल, अनुज, ओम प्रकाश, अभिषेक, बलवान, साक्षी, आशीष, राजेश और रिंकू के रूप में हुई है। जेल से भागे सभी कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्हें कोरोना जेल में रखा गया था। यह जेल अभी निर्माणाधीन है और इसका अभी 20% काम पूरा होना बाकी है। महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत, गुजरात में निकालनी पड़ी 8 लोगों की आंखें। जाने कितना खतरनाक है ब्लैक फंगस। दोस्तों, देश में एक और जहां कोरोना के संक्रमण ने कोहरा मचा रखा है, वहीं कोरोना से मरीजों के लिए एक और खतरा सामने खड़ा हो गया है। कोरोना के साथ मरीजों में म्यूकोरमाइसिस या ब्लैक फंगस का खतरा इतना बढ़ गया है कि उनकी मौत तक हो जा रही है। म्यूकोरमाइसिस के खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में इस बीमारी से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सूरत में समय पर इलाज न करवाने के कारण कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ी। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के प्रमुख डॉक्टर तात्याराव लहने ने कहा, देश में म्यूकोरमाइसिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि यह फंगस पिछले वेव में भी दिखा था, लेकिन इस बार यह ज्यादा खतरनाक है। अगर यह फंगस मरीज के दिमाग तक पहुंच गया तो मरीज का बचना काफी मुश्किल होता है। इसके लक्षण हैं आंख में जलन, सर दर्द, आधे चेहरे पर सूजन आना, नाक बंद होना, साइनस की तकलीफ,
आंखों से, चेहरे से ही यह फंगस दिमाग तक पहुंचता है। दिल्ली में 7 दिन और बढ़ा लॉकडाउन, घर या कोर्ट में कर सकेंगे शादी, जाने सभी नियम। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस बार का लॉकडाउन पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया कि इस वाले लॉकडाउन में मेट्रो भी बंद रहेगी। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा, इस लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर विवाह समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी को शादी करनी है तो वह घर में या फिर कोर्ट में कर सकता है। हालांकि इस दौरान 20 लोगों से ज्यादा उपस्थित नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा शादी में टेंट, डीजे और कैटरिंग की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी ने इन चीजों के लिए एडवांस दे दिया तो फिर पैसे लौटाने होंगे या फिर आपसी सहमति से आगे की कोई तारीख तय करनी होगी। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन से दिल्ली में कोरोना के संक्रमण में कमी आई है। पिछले कुछ दिनों से व्यापारियों, महिलाओं और दूसरे लोगों से बात हुई तो सबने कहा कि केस कम हुए हैं, लेकिन कड़ाई बरकरार रखने की जरूरत है। इसलिए इस बार लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाई जाएगी और कल से ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ना करें ऐसी गलती, अपनों की जान पर पड़ सकता है भारी। अगर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद आप भी ये सोच रहे हैं कि आप कोरोना से सुरक्षित हैं और आपको सावधानी बरतने की जरूरत नहीं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इससे आप अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी बीमार कर सकते हैं जो आपके बेहद करीब हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले लोग ही महामारी को साइलेंट स्प्रेडर बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर की है। साइलेंट स्प्रेडर उन लोगों को कहा जाता है जो खुद तो कोरोना का शिकार होते हैं, लेकिन उनमें बीमारी का कोई भी लक्षण न होने की वजह से इस बात का पता भी नहीं चलता कि वह कितने लोगों की जान रिस्क में डाल रहे हैं। बंगाल में इस तरह के तमाम केस सामने आए हैं, जिसमें वैक्सीन लगवाने के कुछ दिन बाद लोगों में कोरोना के लक्षण नजर आए हैं और टेस्ट भी रिपोर्ट पॉजिटिव रही। वे खुद एंटीबॉडी की वजह से बच गए, लेकिन डॉक्टर को ऐसे केसेस में चिंता उन लोगों की है जो इस तरह के मरीज के संपर्क में आकर संक्रमित हुए और उन्हें पता भी नहीं चला। इसके पीछे की वजह विशेषज्ञों ने वैक्सीनेशन के बाद जल्द ही मास्क और अन्य सावधानियों को छोड़ देना माना है। 10 मई से इन राज्यों में लॉकडाउन, जाने कहां रहेगी पाबंदी और किसे मिलेगी छूट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। पिछले कुछ दिनों से हर रोज कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में तेजी से फैल रहे कोरोना को काबू में करने के लिए कई राज्यों में अपने यहाँ कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन का ऐलान किया है। आइए जानते हैं किन किन राज्यों में 10 मई से लॉकडाउन कर्फ्यू लागू है और इस दौरान कौन कौन सी सेवाएं बंद अथवा चालू रहेंगी। तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। कर्नाटक में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली में लॉकडाउन आज से 17 मई तक बढ़ाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई। गोवा में 9 मई से 15 दिनों का कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ केरल में 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ मणिपुर के 7 जिलों में 8 मई से 17 मई तक कर्फ्यू रहेगा और हिमाचल प्रदेश में 7 मई से 16 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान शराब की सरकारी दुकानें, सभी बार, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिनेमा, थिएटर, क्लब और मनोरंजन पार्क तथा चिड़ियाघर इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे और पर्यटक स्थल भी बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, दमकल और बचाव सेवा तथा आपदा प्रबंधन जैसे जुड़ा कामकाज संभालने वाले विभागों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय बंद रहेंगे। कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी, जबकि शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जबकि किराए पर चलने वाली टैक्सियां तथा ऑटो रिक्शा सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे।